नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के नए सीजन के पहले एपिसोड द क्रॉल की पूरी कहानी के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपको पिछले सीजन की बातें थोड़ी धुंधली याद हैं या आप भूल चुके हैं कि हॉकिंस में क्या-क्या हुआ था, तो हम पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सीजन से। हॉकिंस नाम के छोटे से शहर में चार दोस्त खेल रहे होते हैं, माइक, डस्टिन, लूकस और विल। रात को घर लौटते समय विल को एक डरावने राक्षस द्वारा उठा लिया जाता है। उसके गायब होने के बाद उसकी माँ जॉयस और पुलिस ऑफिसर हॉपर उसकी तलाश शुरू करते हैं। जॉयस को घर में अजीब रोशनी और आवाजें महसूस होने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि विल घर की दीवारों और रोशनी के सहारे उससे बात कर रहा है। उधर विल के तीन दोस्त उसे ढूंढते हुए जंगल में एक रहस्यमयी लड़की पाते हैं जिसका नाम 11 है। उसके पास शक्तियां हैं और वो दिमाग से चीजें हिला सकती है। धीरे धीरे पता चलता है कि पास की एक लैब ने 11 पर प्रयोग किए थे और उसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया था जिसे बच्चे अपसाइड डाउन नाम देते हैं। यही वो दुनिया है जहां विल बंद है और वहां एक खतरनाक जीव डेमोगॉर्गन घूमता है। जॉयस और हॉपर लैब में घुसकर अपसाइड डाउन पहुंच जाते हैं और वहां से विल को मुश्किल से बचाकर वापस लाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में डेमोगॉर्गन बच्चों पर हमला करता है, लेकिन 11 अपनी ताकतों से उसे खत्म कर देती है और खुद गायब हो जाती है। आखिर में विल वापस घर आ जाता है, लेकिन उसे अभी भी अपसाइड डाउन का असर महसूस होता है। वो एक काला स्लग देखता है जिससे पता चलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब बढ़ते हैं दूसरे सीजन की ओर। एक साल बाद विल एक नई परेशानी में है। उसे दूसरी दुनिया दिखाई देती है और एक बहुत बड़े धुएं जैसे राक्षस माइंड फ्लेयर की छवि उसे सताती है। यह विल के शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अब विल उसकी आंखें और कान बन जाता है। इस बीच 11 जिंदा मिलती है। वो होपर के साथ छुप कर रह रही है। नए लोग आते हैं, मैक्स और उसका भाई बिली। कहानी के अंत में 11 दोबारा लौटकर आती है और बड़े दरवाजे को पूरी ताकत से बंद कर देती है। विल के अंदर से इस दानव का असर गर्मी देकर निकाला जाता है। सब सामान्य लगता है, लेकिन माइंड फ्लेयर अभी भी दूसरी दुनिया में सांस ले रहा है। चलते हैं तीसरे सीजन पर। हॉकिंस में नया मॉल खुलता है और पूरा शहर वहीं घूमता है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, प्यार मोहब्बत भी शुरू हो रही है। लेकिन पर्दे के पीछे रूस ने हॉकिंस के नीचे छुपकर एक गुप्त ठिकाना बना रखा है, जहां वे दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड फ्लेयर लौट आता है, लेकिन इस बार उसका मुख्य शरीर बनता है बिली, मैक्स का भाई। माइंड फ्लेयर लोगों को अपने अंदर खींचकर पिघला देता है और उनसे एक बड़ा मांस का दानव बनाता है। अंत में मॉल में भयंकर लड़ाई होती है। बिली अपनी जान देकर 11 को बचाता है। इस लड़ाई में 11 अपनी ताकत खो देती है। हॉपर और जॉयस मशीन को बंद करने जाते हैं और एक बड़े धमाके में हॉपर गायब हो जाता है। सबको लगता है कि वह मर गया है। अंत में 11 बायर परिवार के साथ हॉकिंस छोड़ देती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में पता चलता है कि हॉपर जिंदा है, लेकिन वह रूस में कैद है। अब आ जाते हैं चौथे सीजन पर। कहानी तीन जगहों में बंट जाती है, हॉकिंस, कैलिफोर्निया और रूस। 11 कैलिफोर्निया में है और अपनी शक्तियां खो चुकी है। उसे फिर से उसकी शक्तियां दिलाने के लिए एक पुराना प्रोजेक्ट शुरू होता है। रूस में हॉपर जिंदा है, कैद में है। जॉयस उसे बचाने रूस जाती है। बाकी सब हॉकिंस में हैं, जहां एक नया डर आता है, वेक्ना, जो लोगों के मन में घुसकर उन्हें हवा में उठा देता है, उनकी हड्डियां तोड़ देता है और उनकी आत्मा निगल लेता है। आखिर में खुलासा होता है कि वेक्ना पहले से कोई राक्षस नहीं, एक इंसान था, हेनरी। डॉक्टर ब्रेनर का सबसे पहला प्रयोग। 11 ही उसे अपसाइड डाउन में गिराती है, जहां वो बुरी शक्ल लेकर वेकना बन जाता है। वेकना का लक्ष्य था 4 दरवाजे खोलना, 4 मौतें। मैक्स उसकी चौथी शिकार बनती है। 11 उसे बचाती तो है, लेकिन मैक्स की आंखें चली जाती हैं, शरीर टूट जाता है और वो कोमा में चली जाती है और वेकना जीत जाता है। 4 दरवाजे खुल जाते हैं
और हॉकिंस बीच से फट जाता है। आसमान से अपसाइड डाउन की राख बरसती है और अब हम आ गए हैं उस मोड़ पर जहां से शुरू होती है स्ट्रेंजर थिंग्स की आखिरी कहानी। सीजन 5, दिल कसकर पकड़ लीजिए। हम वापस चल रहे हैं ईयर 1983 में। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। हम फिर से अपसाइड डाउन में हैं। छोटा विल अपने कैसल बायर्स में छुपा है। चारों तरफ अंधेरा, ठंड और आसमान से गिरती राख। डर को कम करने के लिए विल गाना गा रहा होता है, लेकिन अचानक शांति टूट जाती है। एक डेमोगॉर्गन उस पर हमला कर देता है। विल चीखते हुए भागता है, एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन फिसलकर नीचे गिर जाता है। डेमोगॉर्गन उसे घसीटता हुआ हॉकिंस की लाइब्रेरी में ले जाता है और हम देखते हैं वहीं अंधेरे के पीछे से वेकना निकल रहा है। वह धीरे धीरे विल के पास आता है। उसे बांधकर वह कहता है कि वो दोनों मिलकर एक बहुत खूबसूरत काम करेंगे। सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं। 4 साल बीत चुके हैं। हॉकिंस अब शहर नहीं, एक जंग का मैदान बन चुका है। पूरा शहर मिलिट्री के कब्जे में है। हम देखते हैं कि बायर्स परिवार अब माइक के साथ रह रहा है। रॉबिन और स्टीव रेडियो स्टेशन पर काम करते हैं। डस्टिन एडी की मौत के बाद से बदल चुका है। वह अब भी एडी की हेलफायर क्लब वाली टी शर्ट पहनकर स्कूल आता है। यह देखकर एंडी नाम का लड़का और उसके साथी उसे परेशान करते हैं, लेकिन माइक, लूकस और विल वहां आ जाते हैं और डस्टिन को उससे बचा लेते हैं। इस बीच जेन हॉपर यानी 11 के लिए मिसिंग अलर्ट जारी होते हैं। सेना उसे ढूंढ रही है। डॉक्टर के सेना की वैज्ञानिक अपसाइड डाउन में पकड़े हुए डेमोगॉर्गन पर प्रयोग कर रही है और इसी के साथ हम मिलते हैं 11 से, जो कि अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जंगल में ट्रेनिंग कर रही है। हॉपर और जॉयस उसकी मदद करते हैं। इसी बीच कहानी माइक की छोटी बहन हॉली पर शिफ्ट होती है। स्कूल के दौरान एक टीचर देखती हैं कि हॉली किसी से बात कर रही है जिसे सिर्फ वही देख सकती है। हॉली माइक को उसके बारे में बताती है कि वो आदमी उसे हॉकिंस में छुपे राक्षसों के बारे में चेतावनी देता है। माइक उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं और उसे एक डॉल देता है। विल और लूकस हॉस्पिटल में मैक्स से मिलने जाते हैं, जहां विल रॉबिन को विकी नाम की एक लड़की के साथ देख लेता है और घबराकर वहां से भाग जाता है। रॉबिन समझ जाती है कि विल ने उन्हें देख लिया। नैन्सी, रॉबिन, स्टीव और जॉनथन के बीच हल्का तनाव रहता है, खासकर स्टीव और जॉनथन के बीच, जो नैन्सी के सामने एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं मरी हॉकिंस में घुसने का तरीका ढूंढ लेता है और वह सबके लिए जरूरी सामान लाता है। गोलियां, ग्रेनेड, खाना और नई जानकारी भी देता है। पता चलता है कि वहां के मिलिट्री एक्सेस जोन के अंदर वही बड़ा पोर्टल है जो अपसाइड डाउन की ओर खुलता है। वह बताता है कि सेना उसके अंदर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाली है। और अब एपिसोड का असली नाम सामने आता है, द क्रॉल। ये कोई साधारण नाम नहीं। क्रॉल एक मिशन है जिसमें हॉपर और बाकी सब अपसाइड डाउन के एक एक हिस्से में जाकर वेकना को ढूंढते हैं। अब तक वो 30 से ज्यादा क्रॉल्स कर चुके हैं। रॉबिन एक कोडेड रेडियो संदेश भेजती है, आज रात क्रॉल होने वाला है। जब रेडियो पर अपसाइड डाउन गाना बजता है, मिशन शुरू हो जाता है। डस्टिन एडी की कब्र साफ कर रहा होता है, जिस पर खून से कुछ लिखा गया है। इसी बीच एंडी वहां आ जाता है। वो और उसके साथी डस्टिन को मारते हैं, ठीक उसी समय जब उसे क्रॉल के लिए निकलना था। 11 हॉपर से जिद करती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, लेकिन हॉपर उसे मना कर देता है क्योंकि मिलिट्री अब भी उसे ढूंढ रही है। वो सब रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं। माइक 11 से मिलता है। लूकस डस्टिन को वॉकी टॉकी से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन डस्टिन का कोई जवाब नहीं मिलता। स्टीव को डस्टिन की जरूरत होती है क्योंकि जब हॉपर अपसाइड डाउन में जाएगा तब उससे बात करने के लिए सिग्नल पकड़ना होगा। स्टीव गाड़ी चलाते हुए हॉपर का सिग्नल नहीं पकड़ सकता, इसलिए डस्टिन की जगह जॉनथन स्टीव के साथ जाता है। जॉयस बाहर सब संभालती है। माइक और लूकस मिलिट्री बेस पर नजर रखते हैं। 2 आदमी फायर गन से अपसाइड डाउन में जाने वाला पोर्टल खोल रहे हैं। पोर्टल के खुलते ही मिलिट्री के ट्रक अंदर जाने लगते हैं।
हॉपर चुपके से एक ट्रक में घुस जाता है। जॉनथन और स्टीव हॉपर का सिग्नल पकड़ते हैं और जॉयस उससे बात करती रहती है। थोड़ी देर बाद अचानक ब्रेक लगते हैं और सारे ट्रक आपस में टकरा जाते हैं। यहाँ विल को अचानक वही पुरानी ठंड महसूस होती है और उसे अपसाइड डाउन की दुनिया दिखने लगती है। एक डेमोगॉर्गन उन पर हमला कर देता है। हॉपर ट्रक से नीचे गिरता है और छुप जाता है। विल को होश आता है। वो घबराकर कहता है कि डेमोगॉर्गन नैन्सी के घर की ओर जा रहा है। नैन्सी तुरंत घर भागती है। हम देखते हैं कि हॉली अपने कमरे में है। अचानक सभी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। हॉली ऊपर दीवार की ओर देखती है। छत पर दरारें फैल रही हैं और अचानक एक डेमोगॉर्गन उसके कमरे की छत तोड़कर अंदर आ जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। डस्टिन जख्मी है, हॉपर फंसा हुआ है और नैन्सी के घर के अंदर नरक का रास्ता खुल चुका है। तो दोस्तों, ये था स्ट्रेंजर थिंग्स के नए सीजन का पहला एपिसोड। एक बात साफ है, वेक्ना अब छिपने वाला नहीं। अब वो सीधा घरों में घुस रहा है, बच्चों के डर का इस्तेमाल कर रहा है। आपको क्या लगता है, हॉली जिससे बात कर रही है, असल में क्या वह वेक्ना है? नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ स्ट्रेंजर थिंग्स के अगले एपिसोड के लिए। मिलते हैं जल्द ही।